आप सभी साथियों का स्वागत है दोस्त मेरे हमारे इस नए वीडियो में, एक शानदार वीडियो में और एक अच्छे से वीडियो में। मेरे भाई आज हम लोग लेके आ गए हैं हिंदी व्याकरण का एक सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर, एक नया चैप्टर, और हमारे चैप्टर का नाम है काल। ठीक है, मैं उस काल की बात कर रहा हूं जिसे इंग्लिश में हम लोग टेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है मेरे भाई, ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस क्लास को एकदम लास्ट तक देखिएगा, आपको यहाँ से जरूर कई सारे चीज आपको मिलेंगे जो आपके सीधे एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई आज के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेरे भाई सबसे पहले ये समझिएगा कि काल हमारे हिंदी व्याकरण का एक सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। और काल की परिभाषा क्या होती है, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जो किसी क्रिया के होने के समय का बोध कराते हैं उसे हम काल कहते हैं। काल यदि आपसे कोई पूछे कि कितने प्रकार के होते हैं, टोटल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक हमारा वर्तमान काल, एक हमारा भूतकाल, एक हमारा भविष्य काल। अब हमें ये समझना मेरे भाई कि वर्तमान काल 5 प्रकार के होते हैं, भूतकाल 6 प्रकार के होते हैं, भविष्य काल 3 प्रकार के होते हैं। मेरे भाई एक ही चीज ध्यान देना, यही जो 5 प्रकार है, यही जो 6 प्रकार है और यही जो 3 प्रकार है, टोटल हमें 5, 6, 11, 12, 13, 14, टोटल हमें 14 प्रकार पढ़ना है मेरे भाई। और इन्हीं 14 प्रकार से ही हमारे बस क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहीं से भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, ध्यान देना। अच्छा, मैं बात करूं कि वर्तमान काल कितने प्रकार के होते हैं, टोटल 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक हमारा होता है साधारण वर्तमान काल। कौन होता है मेरे भाई? साधारण वर्तमान काल। मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं एक ही बस लिखवा रहा हूं आपको समझने के लिए। जैसे साधारण वर्तमान काल में ता है, ती है, ते है लगाते हैं। ठीक है, जैसे वह खेलता है, ठीक है, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है, तो इसमें निरंतर कार्य होता रहता है, उसको हम साधारण वर्तमान काल में ऐसे वाक्यों को रखते हैं। ठीक है दूसरा है हमारा अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, दूसरा हमारा है अपूर्ण वर्तमान काल। इसको तात्कालिक भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? तात्कालिक वर्तमान काल। इसको क्या कहते हैं मेरे भाई? तत्कालिक वर्तमान काल। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे रहा है, रही है, रहे हैं, तत्काल में कार्य चल रहा है लेकिन अभी वो पूर्ण नहीं है। जैसे मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, तो मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, खत्म नहीं किया हूं, अभी भी खेल ही रहा हूं, तो अभी ये तत्कालिक है, वर्तमान काल है, अभी ये पूरा नहीं हुआ है। ठीक है तीसरा देखिए, इसमें रहा है, रही, रही का प्रयोग होता है। तीसरा हमारा होता है पूर्ण वर्तमान काल। तीसरा कौन सा होता है मेरे भाई? पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल का मतलब जो हमारा कार्य है ना वो बीत चुका है। जैसे मैं फुटबॉल खेल चुका हूं, मैं फुटबॉल खेल चुका हूं, तो मैं अपना कार्य क्या किया हूं? कंप्लीट कर चुका हूं। तो इसमें चुका है, चुकी है, चुके का प्रयोग होते हैं। चौथा देखिए मेरे भाई, संदिग्ध वर्तमान काल। कौन सा है? संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल, इसमें क्या होता है? संदिग्ध का मतलब क्या होता है मेरे भाई? इसमें संदिग्ध वर्तमान काल में क्या होगा कि आप कहीं और रहेंगे और आपके कहीं और होने का पता चलेगा। जैसे वह बाजार जाती होगी, इसका मतलब वह कहीं जा रही है। ठीक है, वह दिल्ली पहुंचता होगा, यानी कहीं और के स्थान की बात की जाए, वहां पे संदिग्ध वर्तमान काल होगा। ठीक है, मैं आपको मोटा मोटी बता रहा हूं। ठीक है मेरे भाई, अभी हम इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। एक होता है मेरे भाई संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। ठीक है, एक होता है मेरे भाई संभाव्य वर्तमान काल। ये मेरे भाई क्या होता है, जैसे जिसमें संभावना की बात हो। जैसे वह बाजार गई हो, वह बाजार गई हो, या वह बाजार गई हो, शायद वह बाजार गई हो, इसमें हमारी क्या है? संभावना की बात की जा रही है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं मेरे भाई, सबसे पहले सबके भेद लिखवा देता हूं, फिर हम एक एक करके सबको एक एक करके अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरे भाई हम एक एक चीज को छोड़ेंगे, एक एक चीज को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। एक एक काल के हम लोग ट्रिक को पढ़ेंगे और एक एक काल के उदाहरण को भी हम समझेंगे। ठीक है, घबराना नहीं है मेरे भाई, हम एक एक चीज को आपको समझाएंगे। देखो मेरे भाई, भूतकाल क्या होता है? भूतकाल के टोटल 6 भेद होते हैं और मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं मेरे भाई 80% क्वेश्चन भूतकाल से पूछे जाते हैं, और जो 10% क्वेश्चन है वो वर्तमान काल से, और 10% है वो भविष्य काल से पूछे जाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा मेरे भाई, हम एक एक चीज को पढ़ेंगे। जैसे देखो यहाँ पे है मेरे भाई साधारण वर्तमान काल। पहला कौन सा है मेरे भाई? नोट करना, साधारण वर्तमान काल। ठीक है, अगला चीज मेरे भाई लिखना मेरे संग आप लोग, साधारण वर्तमान काल। ठीक है, फिर इसके बाद है अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण तत्कालिक वर्तमान, यहाँ पे भूतकाल हो, यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई? साधारण भूतकाल होगा, अपूर्ण भूतकाल,
ठीक है। और तीसरा है मेरे भाई पूर्ण भूतकाल। तीसरा क्या है? पूर्ण भूतकाल, ठीक है। चौथा में मेरे भाई आप लोग लिखना आसन्न भूतकाल। चौथा क्या है? आसन्न भूतकाल, ठीक है। पांचवा क्या है? संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल। फिर एक छठवां नंबर पे आता है हेतु हेतु मद। क्या आता है? हेतु हेतु मद भूतकाल। तो मेरे भाई ये जो 6 आपको दिख रहा है ना, 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 6 प्रकार किसके होते हैं? ये भूतकाल के प्रकार होते हैं। किसके प्रकार होते हैं? ये भूतकाल के प्रकार होते हैं, यानी बीती हुई बातों को, वाक्यों का इसमें अलग अलग तरह से अलग अलग प्रकार होते हैं, ठीक है। इस सबके ट्रिक भी लिखूंगा, इस सबके प्रकार भी लिखूंगा। क्लियर हो गया? देखिए भविष्य काल में क्या होते हैं? एक हमारा मेरे भाई लिखना सामान्य भविष्य काल, एक हमारा होता है सामान्य भविष्य काल, ठीक है। 3 ही प्रकार के होता है, सामान्य भविष्य काल। एक हमारा मेरे भाई होता है संदिग्ध भविष्य काल, संदिग्ध भविष्य काल। एक हमारा होता है संदिग्ध भविष्य काल, और एक हमारे पास होता है वो हेतु हेतु भविष्य काल, हेतु हेतु मद भविष्य काल, भविष्य काल। तो ये 3 प्रकार मेरे भाई जो है ना, ये भविष्य काल के प्रकार हैं। ये 6 प्रकार भूतकाल के प्रकार हैं, और ये जो 5 प्रकार है वर्तमान काल के प्रकार हैं। मेरे भाई ये प्रकार को एकदम ध्यान से रखना, एकदम ध्यान से इसे समझना। हम लोग एक एक चीज को समझेंगे कि साधारण वर्तमान काल किसे कहते हैं, पूर्ण वर्तमान काल किसे कहते हैं, पूर्ण, संदिग्ध, संभाव्य, और ये सबसे आसान चैप्टर है हिंदी व्याकरण का, ठीक है। क्लियर हो रही है बात मेरे यहाँ पे? तो एक ही चीज ध्यान देना मेरे भाई कि वर्तमान काल 5 प्रकार के, भूतकाल 6 प्रकार के, और भविष्य काल 3 प्रकार के होते हैं। और ये बात ध्यान देना कि काल जो होते हैं वो क्रिया के समय को दर्शाते हैं, यानी क्रिया कैसी है उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। समझ में आई मेरी बात को? तो मेरे भाई सबसे पहले यहां तक आप इसे नोट करिए, फिर हम लोग शुरुआत करेंगे। ये जो पहला आपको दिख रहा है ना, ये जो पहला, इसको हम लोग पढ़ेंगे साधारण वर्तमान काल को, और एक एक करके इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे, एक एक करके यहां तक खत्म करेंगे, फिर ये खत्म करेंगे, फिर उसके बाद मेरे भाई ये खत्म करेंगे। और इस तरीके से हम अपना पूरा चैप्टर एकदम कंप्लीट नोट्स बनाते हुए और पूरे चैप्टर को हम लोग बेहतरीन तरीके से सीखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, हाँ इसे नोट कर लो मेरे भाई, थोड़ा सा इसे नोट कर लो, फिर उसके बाद हम चलेंगे पहले 13 साधारण वर्तमान। आइए देखिए मेरे भाई, हम लोग शुरुआत करने वाले हैं वर्तमान काल में। सबसे पहला काल हम लोग पढ़ने वाले हैं साधारण वर्तमान काल, ठीक है। अब ये साधारण वर्तमान काल का कंसेप्ट क्या है, इसे बड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। साधारण वर्तमान काल में वो वाक्य आते हैं जो रोज कार्य होते हैं, जो दिनचर्या के कार्य होते हैं, जिनमें ता है, ती है, ते है लगे होते हैं, वो सब साधारण वर्तमान काल में आते हैं, ठीक है। ध्यान देना मेरी बातों को। जैसे आपके सामने मैं एक चीज लिखा हूं, वह स्कूल जाता है। तो मेरे भाई क्या वो एक ही दिन स्कूल जाता है कि डेली स्कूल जाता है? मतलब वो डेली स्कूल जाता है। मोहन अपनी माँ की सेवा करता है, तो क्या वो अपनी माँ की सेवा एक ही बार करता है कि बार बार करने की कोशिश करता है? वो राम पत्र लिखता है, क्या एक ही बार पत्र लिखेगा कि वो बार बार लिखता रहेगा? वह अपना घर साफ करती है, तो क्या एक ही बार साफ करती है? यानी ऐसा कार्य जो दिनचर्या का कार्य हो, जो कार्य हमारी आदतें में आती हो, वो सभी वाक्य क्या होते हैं? साधारण वर्तमान काल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो मेरे भाई साधारण वर्तमान काल में एक ट्रिक लिख लेना, या इसे एक ही प्रकार से समझ लेना कि इसका उदाहरण ही है, ठीक है। जैसे जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है और ते है आते हैं, वे साधारण वर्तमान काल के अंतर्गत आते हैं। साथ ही में जो दिनचर्या वाले कार्य हैं, ठीक है, वो सभी जो दिनचर्या वाले कार्य हैं वो सभी भी इसके अंतर्गत आते हैं, और जो हमारी आदतें हैं वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे मैं क्या कर रहा हूं, मैं झूठ बोलता हूं मैं अपनी बात कर रहा हूं, जैसे मैं आपको कोई भी शब्द बता सकता हूं, अपने से भी सोच लो मेरे भाई, मैं झूठ बोलता हूं। तो ये मेरी आदत है कि मैं क्या बोलता हूं? झूठ बोलता हूं, ठीक है। आगे देखो मेरे भाई, आप भी कोई शब्द सुन लो, जैसे मान लो आप वीडियो देखते हो, क्या मैं बोल रहा हूं? आप वीडियो देखते हो, आप वीडियो देखते हैं, आप वीडियो देखते हैं। तो मेरे भाई ऐसे वाक्य
जो दिनचर्या के कार्य हो, जो आपकी आदतें हो, जिसमें ता है, ती है लगे होते हैं, जिसके अंत में, वो सभी वाक्य क्या कहलाते हैं? साधारण वर्तमान काल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आप कोई सा भी वाक्य ले लो, मैं आपके सामने कोई भी 8, 9, 10 3 वाक्य आपको बनाने हैं, अपने से बनाने हैं। टोटल के टोटल 10 वाक्य हो जाएंगे, जिससे आपको ये सीख मिलेगी मेरे भाई, जिससे आप ये सीखेंगे कि साधारण वर्तमान काल किसे कहते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे वह रोज नहाता है, वह रोज नहाता है। ठीक है, वह रोज नहाता है, इसका मतलब क्या है? इसकी दिनचर्या की कार्य हो गई। ठीक है, आगे देखो मेरे भाई, वह अपना कार्य करता है, कार्य करता है। ठीक है, मैं स्कूल में पढ़ाता हूं, मैं स्कूल में पढ़ाता हूं। ये दिनचर्या का कार्य है मेरे भाई। ठीक है, ये मेरी आदत है, ये दिनचर्या के कार्य है। ये ऐसे वाक्य किसमें आते हैं मेरे भाई? साधारण वर्तमान काल के अंतर्गत आते हैं। तो जब भी आप मेरे भाई ऐसे वाक्य आपको देखने को मिलेंगे, हमेशा मेरे भाई ध्यान देना, आपको वही चीज टिक मारनी है, साधारण वर्तमान काल। बात समझ में आ रही है? बोलोगे हाँ भैया, हमको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। इसी तरीके से मेरे भाई हम सब लोग अपने सभी काल हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगला देखिए मेरे भाई, अगला देखिए मेरे भाई, हमारे पास जो दूसरा है वर्तमान काल का, ये दूसरा है तत्कालिक वर्तमान काल। ठीक है, ध्यान से देखना मेरे भाई, तत्कालिक वर्तमान काल में क्या होता है मेरे भाई कि हर एक काम कंटिन्यूटी होती है। जैसे आप लोग एक नाम सुनोगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूं मेरे भाई, मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं, बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। जिसमें रहा है, रही है, रहे हैं लगा हुआ होता है, वो तत्कालिक वर्तमान काल होता है, यानी अपूर्ण वर्तमान काल इसी को कहते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल भी इसी को कहते हैं, तत्कालिक वर्तमान काल भी इसी को कहते हैं। जैसे मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, तो मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, इसका मतलब क्या है मेरे भाई? अभी तो खेल ही रहा हूं ना, अभी तो मैं बैठा नहीं हूं, मतलब ये तत्काल में हो रहा है काम, इसलिए इसको कहेंगे तत्कालिक वर्तमान काल। ठीक है, ध्यान से देखना, तात्कालिक वर्तमान काल में मतलब कार्य अभी चल रहा है, कार्य अभी चल रहा है। ठीक है, चल रहा है, और इसके अंत में क्या लगा होता है? रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे मेरे भाई ध्यान से देखो, मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तुम लोग अपनी पुस्तक पढ़ रहे हो, मतलब इसका ये है कि अभी भी तुम लोग अपनी पुस्तक क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो। जैसे सविता खाना खा रही है, तो सविता अभी भी खाना खा रही है कि खाना खाना बंद कर दी है? नहीं, बोलोगे भैया अभी खाना खा रही है। ठीक है, वो फुटबॉल खेल रहा है, इसका मतलब अभी भी वो फुटबॉल खेल रहा है। मेरा घर बन रहा है, अभी मेरा घर बन रहा है, मेरा घर का काम रुक गया है? नहीं रुका है। जैसे मेरे भाई ये तो 5 मैं अपने से लिया हूं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशान नहीं है। मैं 5 आपकी भी तरफ से ले लेता हूं, 6, 7, 8, 9, 10। आप अपने मन से 5 वाक्य बनाइए मेरे भाई, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं तात्कालिक वर्तमान काल क्या होता है। इससे आपको जरूर सीख मिलेगी मेरे भाई, प्रैक्टिस सबसे बड़ी जरूरी होती है। जैसे मेरे भाई क्या है कि मैं सोच रहा हूं, कुछ भी सोच रहे हो, मुझको क्या पता है मेरे भाई, मैं सोच रहा हूं, मैं सोच रहा हूं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? आगे देखो मेरे भाई, मान लेते हैं आप क्या कर रहे हो, आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, इस समय आप अपनी क्या कर रहे हो मेरे भाई? पढ़ाई कर रहे हो, तो आप यही कहोगे मैं ठीक है, क्या कहोगे मेरे भाई? मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूं। ठीक है, मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूं। ठीक है, आप मान लो कहीं पे गए, चुनाव में रैली होती है, तो चुनाव में जो रैली होती है वहां पे भाषण दिया जाता है, तो मोदी जी भाषण दे रहे हैं, ये भी तो कह सकते हैं, यानी अभी भाषण दे रहे हैं, बंद तो नहीं किए हैं ना? नहीं किए हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? मैं आपको यहाँ पे एक वाक्य लिखता हूं, मोदी जी भाषण दे रहे हैं, अभी भी दे रहे हैं, काम को बंद नहीं किए हैं, ये कार्य भी क्या चल रहा है। जैसे मान लो आप रास्ते में जा रहे हो, कोई लड़का किसी लड़के को पीट रहा है, तो पीटना बंद कर दिया है, कभी पीट ही रहा है, तो बोलोगे भैया नहीं अभी पीट रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि मेरा दोस्त राम को पीट रहा है। क्या कहेंगे? मेरा दोस्त, कहेंगे मेरा दोस्त पीट रहा है। ठीक है, ऐसे बोल दो, मेरा दोस्त पीट रहा है, अभी भी क्या हो रहा है? पीट रहा है। ठीक है, और भी शब्द हम लिख सकते हैं, और भी वाक्य ले सकते हैं, जैसे हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं, इसका मतलब अभी भी रास्ते में ही, अभी हमारी काल क्या है? कंटिन्यू अभी चल रही है, अभी हम लोग दिल्ली जा रहे हैं, अभी पहुंचे नहीं है, अभी हम लोग दिल्ली जा रहे हैं।
तो कार्य जब भी मेरे भाई निरंतर चल रहा हो, कार्य भी पूरा नहीं हुआ हो, वहां पे हमारा तत्कालिक वर्तमान काल होता है। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है कि नहीं मेरे भाई? तो बोलोगे हाँ भैया अच्छे तरीके से समझ में आ रही है। नेक्स्ट देखना मेरे भाई, अगले काल की ओर चलते हैं। ये हमारा है तत्कालिक वर्तमान काल। टोटल हमने कितने एग्जाम्पल आपको बताए मेरे भाई? टोटल हमने आपको 10 एग्जाम्पल बताए हैं, 10 उदाहरण बताए हैं। ये 10 के 10 मेरे भाई यदि आप इसे नोट कर लोगे तो जब भी इसे मेरे भाई दोबारा देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि नहीं वाकई में सुधांशु भैया जो हमको बताए हैं वो वाकई में कुछ स्पेशल ही है, जो कुछ अच्छा ही है। ठीक है, इसे मेरे भाई क्या करना, आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए मेरे भाई, अगला हमारा जो काल है वो है पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, देखो मेरे भाई, पूर्ण वर्तमान काल किससे कहते हैं कि ऐसा वाक्य जिसमें ऐसा लगे कि नहीं वो वास्तव में वर्तमान काल ही है लेकिन कार्य पूरा हो चुका हो। जैसे मैं खाना खा चुका हूं, इसका मतलब क्या है कि मैं अभी अभी खाना खा चुका हूं। ठीक है, अभी अभी खाना क्या है, जस्ट अभी खाना खा चुका हूं। मैं विद्यालय जा चुका हूं, इसका मतलब मैं अभी विद्यालय क्या हुआ, पहुंचा हूं। ध्यान से मेरी बातों को समझना। ठीक है, पूर्ण वर्तमान काल क्या होता है मेरे भाई कि वर्तमान में कार्य पूर्ण होने का प्रभाव, जैसे कार्य तो वर्तमान काल का ही है लेकिन कार्य हमारा क्या हो चुका है मेरे भाई, पूरा हो चुका है। जैसे एक एक शब्द आप लोग, एक एक वाक्य आप लोग देखेंगे, मैं खाना खा चुका हूं, तो इसके अंदर क्या होगा, चुका है, चुकी है और चुके हैं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कि मैं खाना खा चुका हूं इसका मतलब वर्तमान नहीं है लेकिन हमने अपना कार्य क्या किया, पूरा कर लिया है। तुम लोग तैयारी कर चुके हो, सविता पढ़ चुकी है, वह फुटबॉल खेल चुका है, तुम लोग नहा चुके। यानी मेरे भाई यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि चुका हूं मतलब मैं अपना खाना खा चुका हूं, खाना अपना, देखो पूर्ण वर्तमान काल यहां से ही आपको समझ में आ रहा है कि कार्य क्या है, पूर्ण हो गया है। मतलब तुम लोग तैयारी कर चुके हैं, तुम्हारी तैयारी क्या हो चुकी है, पूर्ण हो चुकी है। सविता पढ़ चुकी है, सविता अपनी पढ़ाई पढ़ चुकी है। और वह फुटबॉल खेल चुका है, अब वो अपना फुटबॉल खेल चुका है। और तुम लोग नहा चुके हैं, यानी अपने नहाने की प्रक्रिया क्या किए हो, पूरी कर चुके हो। तो जब कार्य पूरा हो जाता है और वो कार्य वर्तमान काल में ही गिना जाता है, ऐसे काल को मेरे भाई हम लोग पूर्ण वर्तमान काल करते हैं। ठीक है, एक एक शब्द से मेरे भाई बना के हम लोग डायरेक्ट सीखेंगे भी। ठीक है, जैसे देखो मेरे भाई, हम मंदिर जा चुके हैं, हम मंदिर आ चुके हैं, हम मंदिर आ चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई कि हमारे जो मंदिर आने की प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। बात समझ में आ रही है? जैसे मेरे भाई ध्यान से देखो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप वीडियो से पूरा अगर मान लो फेयर कंप्लीट कर लोगे तो आप क्या कहोगे कि हम अपनी क्लास पूरी कर चुके हैं, कर चुके हैं। मतलब आपने अपना काम क्या किया, कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब वो भी प्रेजेंट टेंस में। आगे देखो, अगर मान लो कहो, जैसे मैं कहूं कि आप लोग, ठीक है, आप लोग हिमालय देख चुके हैं, आप लोग हिमालय देख चुके हैं। इसका मतलब काल वर्तमान काल की ही बात की जा रही है लेकिन आपने कार्य क्या किया, पूरा कर लिया है। ठीक है, ध्यान से देखना, ये हमारा है तीसरा काल, पूर्ण वर्तमान काल। मैं खाना खा चुका हूं, तुम लोग तैयारी कर चुके हो, सविता पढ़ चुके हो, वो फुटबॉल खेल चुका है, तुम लोग नहा चुके हो, और हम मंदिर आ चुके हैं, हम अपनी क्लास पूरी कर चुके हैं, और आप लोग हिमालय देख चुके हो। या अपने आप पे ही रख के देखो मेरे भाई कि हम लोग हिमालय देख चुके हैं। ऐसा आपको फील होगा, आपको महसूस होगा कि हम लोग हिमालय देख चुके हैं, मतलब अभी अभी की बात है कि हमने अपना कार्य क्या किया, पूरा कर लिया है। अब इससे ये स्पष्ट होता है मेरे भाई कि अभी हमने अपना कार्य पूरा कर लिया है, और वो भी वर्तमान काल में। ऐसे काल को हम लोग कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, ध्यान। तो ये मेरे भाई हो गया तीसरा कंसेप्ट पूर्व वर्तमान काल का। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चौथा मेरे भाई है संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, चौथा हमारे पास है संदिग्ध वर्तमान काल, उसे देखते हैं। देखिए, अगला हमारे पास मेरे भाई जो काल है वो है संदिग्ध वर्तमान काल। मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा था मेरे भाई कि संदिग्ध वर्तमान काल वो काल होता है जो किसी अन्य स्थान पर होने का महसूस कराता है। जैसे मेरे भाई ध्यान से समझना, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि वह बाजार जाती होगी, मतलब वह कहीं और पे है, वह कहीं और है, और वो कहां जा रही है, बाजार जा रही है। आप एक और वाक्य से मेरे भाई समझिए, मोहन खेल रहा होगा। तो मोहन खेल रहा होगा, आपके पास में तो नहीं खेल रहा है ना, वो कहीं और खेल रहा होगा, लेकिन वो खेल रहा होगा। जैसे मनीष बातें कर रहा होगा,
तो आपके आंख के तो सामने नहीं है, किसी और स्थान पे बातें कर रहा होगा, उसे हम मेरे भाई कहेंगे संदिग्ध वर्तमान काल। जैसे यहाँ पे मैं आपके सामने लिया हूं कि तुम घड़ी ले लिए होगे, तुम घड़ी ले लिए होगे, इसका मतलब वो कब की बात है, यानी वह बात आंखों के सामने की बात नहीं है, बल्कि वो कभी कहीं और की बात है, वो अभी बताई जा रही है। ठीक है, जैसे वह फुटबॉल खेल रहा होगा, तो वह फुटबॉल खेल रहा होगा, ये खुद की बात नहीं बल्कि कहीं और की बात है। तो मेरे भाई इसके लिए एकदम साफ स्पष्ट रूप से लिखना कि वर्तमान काल की वह बात जो किसी और स्थान पर हो। क्या लिखना मेरे भाई कि वर्तमान काल की वह बात जो किसी और स्थान पर हो। आप एक एक वाक्य मेरे भाई बना के दिखाओ, आप एक एक वाक्य मेरे भाई बना के दिखाओ। जैसे वह खाना खाली होगी, खाली होगी। आप हमसे ये कह रहे हैं कि वह खाना खाली होगी, इसका मतलब यह है कि वह कहीं और बैठ के खाना खा रही है, तब आप हमसे क्या कह रहे हैं, वह खाना खाली होगी। बात समझ में आ रहा है? आप हमसे ये कहोगे वह मुझे याद कर रही होगी, वह मुझे याद कर रही होगी। ठीक है, मतलब वो प्रेमिका भी हो सकती है, पत्नी भी हो सकती है, तो वह मुझे याद कर रही होगी, इसका मतलब वो आपके तो सामने नहीं है, वो तो कहीं और है, और कहीं और से किसी और स्थान का जब बोध होता है मेरे भाई ऐसे वाक्यों में, तो हमेशा मेरे भाई ध्यान देना, तो वो सब वाक्य क्या कहलाते हैं, संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, पिताजी खेत जोत रहे होंगे, तो कार्य तो वर्तमान काल में है। ये मत देखिए मेरे भाई कि होगा, होगी, होगे, होंगे, होंगे लगा, इससे नहीं, कार्य वर्तमान काल में है, लेकिन वो कहीं और स्थान पे हो रहा है, इसलिए उसे हम कहेंगे संदिग्ध वर्तमान काल, यानी उस काल को हम लोग क्या कहेंगे, संदिग्ध वर्तमान। पिताजी खेत जोत रहे होंगे, इसका मतलब वो कार्य तो अभी चल रहा है ना, भविष्य की तो बात नहीं की जा रही। अगर यही मैं कहूंगा कि पिताजी खेत जोतेंगे, इसका मतलब ये भविष्य काल होगा, लेकिन यदि मैं वाक्य को कहूं कि पिताजी खेत जोत रहे होंगे, इसका मतलब कार्य वर्तमान में चल रहा है, जारी है अभी कार्य। बात समझ में आ रही है? बोलोगे हाँ भैया, अच्छे तरीके से समझ में आ रही है। तो इसमें हमने ये सीखा मेरे भाई कि वह बाजार जाती होगी, मोहन खेल रहा होगा, तुम घड़ी ले लिए होगे, मनीष बातें कर रहा होगा, वो फुटबॉल खेल रहा होगा, वो खाना खाली होगी, वो मुझे याद कर रहे होगे, पिताजी खेत जोत रहे होंगे, यानी वर्तमान काल की वह बात जो कहीं और स्थान पर हो, उसे हम क्या कहते हैं, संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, अगले वर्तमान काल की ओर चलते हैं मेरे भाई। देखिए अगला, देखिए मेरे भाई, अगला हमारे पास है संभाव्य वर्तमान काल। अब ये संभाव्य वर्तमान काल क्या है, यानी कार्य तो हमारा वर्तमान में ही हो रहा है, लेकिन उसमें संभावना आ जाएगी। यानी संभावना का मतलब है कि कार्य है कि नहीं है, ये अभी पूरा नहीं है, कंफर्मेशन नहीं होगी, उसमें संभावना होगी। जैसे आप एक वाक्य देखिए कि वह बाजार गया हो, शायद वह बाजार गया हो, इसमें शायद में नहीं लगा मेरे भाई, यहां पे लगा देना आप लोग शायद। ठीक है, शायद वह बाजार गया हो, इसे नोट करना मेरे भाई, शायद वह बाजार गया हो, इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी संभावना है, वो शायद नहीं भी गया हो, गया भी हो, दोनों भी हो सकता है। जैसे मेरे भाई ध्यान से देखो, शायद वह लौटा हो, शायद वह सब्जी खाता हो, या शायद राम खाना खाया हो। तो सभी जगह आपको क्या दिख रहा है, शायद वो सब्जी खाता हो, आपको कंफर्म नहीं है कि वो खा रहा हो, अभी आपके अंदर एक संभावना है कि शायद वो सब्जी खा रहा हो। ठीक है, शायद राम खाना खाया हो, अभी राम खाना खाया है कि नहीं खाया हमको नहीं पता है, अभी तो हमारी संभावना है, वर्तमान काल की संभावना है, इसलिए ऐसे वाक्यों को मेरे भाई संभाव्य वर्तमान काल के अंतर्गत रहते हैं। जैसे मेरे भाई हम यहाँ पे कुछ और एक वाक्य आपको लिख के दिखाते हैं। ठीक है, जैसे शायद वह दिल्ली पहुंचा हो, और एक ए भी लिख सकते हैं कि शायद वो दिल्ली पहुंचा हो। इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई कि शायद अभी वो पहुंचा नहीं है, या तो घर पे नहीं है, लेकिन वो ये बात है कि कंटिन्यू अभी कार्य हो रहा है, लेकिन पहुंचने वाला है या अभी नहीं पहुंचा, इस बात का कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो वर्तमान में जब संभावना की बात की जाए, वो मेरे भाई कौन सा होता है, संभाव्य वर्तमान का। शायद आप आज मेरे घर आएंगे, मेरे घर आएंगे, शायद आप आज मेरे घर आए, इसका मतलब वर्तमान में क्या है, अभी संभावना है कि आप आ भी सकते हो, आप नहीं भी आ सकते हो, दोनों संभावना है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान देना।
तो यहाँ पे मेरे भाई हमने ये सीखा कि संभाव्य वर्तमान क्या क्या होता है, यानी वर्तमान में संभावना की बात की जाए तो संभाव्य वर्तमान काल होता है। और इसी के बदौलत मेरे भाई हम लोगों ने वर्तमान काल को पूरी तरीके से पढ़ लिया। अब हम लोग चलेंगे भूतकाल की ओर, यानी पास्ट टेंस की ओर। ठीक है, ध्यान से देखिए मेरे भाई। अगला देखिए मेरे भाई, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं भूतकाल। भूतकाल यानी जो बीत चुका है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहां पे देखिए मैं आपके सामने 4-5 ऐसे शब्द लिया हूं। तो भूतकाल में मेरे भाई हम लोग पहला पढ़ने वाले हैं साधारण भूतकाल। मैंने आपको वहां पे लिखवाया है, जो पहला भूतकाल है वो हमारा साधारण भूतकाल है। अब ये साधारण भूतकाल में होता क्या है मेरे भाई कि इसमें क्रिया के समय का पता नहीं चलता है कि काम कब बीता है। जैसे राम ने अखबार पढ़ा, अब राम पढ़ लिया, अभी पढ़ा है या 3 साल बाद पहले पढ़ा है या 10 साल पहले पढ़ा लेकिन अखबार पढ़ लिया, हमको पता नहीं है कि कब वो पढ़ा है। ठीक है, तो साधारण भूतकाल में क्या होता है कि क्रिया के समय का जो पता है वो हमें ज्ञात नहीं होता है। जैसे उसने अपना काम खत्म कर लिया, तो उसने अपना काम कब खत्म किया ये हमें मालूम नहीं है, लेकिन उसने अपना काम खत्म कर लिया, वो बीत चुका है बात। ठीक है, बच्चे विद्यालय गए, अब विद्यालय अभी गए हैं कि 2 घंटा पहले ही गए हैं या 5 घंटा पहले गए लेकिन विद्यालय चले गए हैं, वो काम खत्म हो चुका है। तुम क्रिकेट खेल लिए हो, अब ये तुम खेल के संन्यास ले लिए हो या तुम अभी खेल के आ गए हो, कब खेले हो ये मुझे नहीं पता है। ठीक है, बात मेरी ध्यान समझना कि ऐसा साधारण भूतकाल में क्या होता है कि क्रिया के समय का पता नहीं चलता है। ठीक है, क्रिया के होने का समय का पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे एक वाक्य लिखना मेरे भाई, एक ऐसा ट्रिक लिखना, ऐसे मान लो एक शब्द ही लिख लेना कि क्रिया के समय का पता नहीं चलता है, क्रिया के समय का पता नहीं चलता है। ठीक है, बात समझ में आया कि क्रिया के समय का पता नहीं चलता। जैसे मान लीजिए कि आप हैं, ठीक है, आप मोबाइल अभी देख रहे हैं या लैपटॉप देख रहे हैं या कुछ भी आप देख रहे हैं, आप लैपटॉप देख लिए, मैंने आपसे कह दिया कि आपने मोबाइल देख लिया। मैंने आपसे क्या कहा, एक वाक्य हम आपसे बनाते हैं कि आपने मोबाइल देख लिया, आपने मोबाइल देख लिया। तो आप अभी देखे हो या 2 घंटा पहले देख के रख दिए हो या 10 दिन पहले ही देख लिए हो, इसका कोई गारंटी नहीं है कि कब आपने दिया। हमको समय का पता जब नहीं चलता है मेरे भाई, तो उस समय जो हमारा वाक्य होता है वो साधारण भूतकाल होता है। तो ये 6 नंबर का हो गया मेरे भाई। 7, 8 2 वाक्य आप अपने से खुद से बनाना मेरे भाई। आप अपने आप से देखना कि मैं ऐसे वाक्य को बना पाता हूं कि नहीं बना पाता हूं जिसमें मुझे समय का पता ना चले। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़िए मेरे भाई। अगला हम मेरे भाई काल पे चलते हैं, ये हमारा पहला है। अब देखिए हम दूसरे की ओर चलते हैं। देखिए अगला मेरे पास मेरे भाई जो क्रिया है वो है अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, अपूर्ण भूतकाल मतलब जो पूर्ण नहीं हुई है, यानी भूतकाल की ऐसे वाक्य जो पूर्ण नहीं है। जैसे वह रो रहा था मेरे भाई, वह रो रहा था लेकिन अभी भी वो कार्य पूरा मतलब रो के खत्म नहीं किया, अभी भी वो मेरे भाई क्या है, रो रहा है। वह हंस रहा था मतलब कार्य तो पूरा हो चुका है लेकिन कार्य कंटिन्यू था भूतकाल में भी। जैसे मैं आपके सामने कुछ ऐसे शब्द लिया हूं, कुछ ऐसे वाक्य लिया हूं, जैसे राम अखबार पढ़ रहा था, तो इसका मतलब ये हुआ कि राम अखबार क्या कर रहा था, पढ़ रहा था। ये कार्य बीत चुका है लेकिन बीते हुए काल में भी अगर वो वाक्य निरंतर चलता रह रहा है, उस वाक्य का अर्थ अभी चल रहा हो, इसका मतलब वो कार्य क्या कहलाएगा, पूर्ण भूतकाल। जैसे वो फुटबॉल खेल रहा था, तो मेरे भाई क्या है, उसने तो खेल रहा था, इसका मतलब वो तो बीत चुका है लेकिन अभी भी वो कार्य कंटिन्यू कर रहा था जब मैं उसको देखा था। ठीक है, आगे देखो मेरे भाई, वो अपना काम कर रही थी, बच्चे विद्यालय जा रहे थे। एक वाक्य अपने से बनाइए मेरे भाई, आपको यहां से जरूर सीखने को मिलेगा। आप एक वाक्य अपने से बनाइए। जैसे हम अपने पे लेके देखिए, हम कपड़ा खरीद रहे थे, हम कपड़ा खरीद रहे थे। इसका मतलब है हम अपने कपड़े को क्या कर रहे थे, खरीद रहे थे। हमने तो अपना कपड़ा खरीद के यहाँ पे आ भी गया, लेकिन मैं उस समय की बात कर रहा हूं जो बीत भी गया है और कंटिन्यू चल रहा था, उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से। जैसे मैं आपके सामने एक और वाक्य लेता हूं, जैसे हम दिल्ली जा रहे थे। अब यहां से आपको जरूर सीखने को मिलेगा। जैसे
हम लोग दिल्ली जा रहे थे। तो यहां से मेरे भाई आपको क्या सीख मिल रहा है कि हम दिल्ली जा रहे थे। हम अभी मतलब मैं बात कर रहा हूं, अभी की बात कर रहा हूं, तो मतलब कभी तो कभी जा रहे थे। उस समय की बात कर रहा हूं मेरे भाई, तो उस समय कंटिन्यू हुआ। उस समय जब जा रहे थे तो उस समय की बात क्या कहलाएगी, कंटिन्यू कहलाएगी। तो हम दिल्ली जा रहे थे। अपने से भी कोई शब्द मेरे भाई, कोई वाक्य बना के अपने से दिखाना 7 और 8 नंबर का। तो अपूर्ण भूतकाल का मतलब क्या है कि क्रिया का जो समय है वो बीत चुका है। क्रिया का जो समय है वो बीत चुका है, लेकिन कार्य जारी है। कार्य क्या है मेरे भाई, जारी है। और इसमें किसका प्रयोग होता है, रहा था, रही थी, रहे थे का प्रयोग किया जाता है। आपको कुछ नहीं देखना मेरे भाई, बस आपको ये देखना है कि रहा था, रही थी, रहे थे, इन सब का प्रयोग किया जाता है अपूर्ण भूतकाल में। ठीक है, बात समझ में आई। तो हमने यहाँ पे 6 आपको कंसेप्ट आपको सिखाया है। आप 7 और 8 अपने से करिएगा मेरे भाई। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले भूतकाल की ओर, यानी पूर्ण भूतकाल की ओर। जैसे हमारे सामने क्या है, पूर्ण भूतकाल। और मैंने यहाँ पे साफ साफ मैंने भाई लिख दिया है कि क्रिया के बहुत समय पहले होने का घटित होगा। यानी ऐसा वाक्य जिसे पढ़ने के बाद आपको लगे कि नहीं ये वाक्य बहुत समय पहले घट गई है, बहुत समय पहले ही घटित हो गई है, ऐसे वाक्य को मेरे भाई हम लोग क्या कहेंगे, पूर्ण भूतकाल कहेंगे। ठीक है, जैसे ध्यान से देखिए हमारे सामने क्या है, राम ने अखबार पढ़ा था। तो ये जो राम है ना, राम ने अखबार पढ़ा था, तो उसने जो अखबार पढ़ने की प्रोसेस है वो बहुत समय पहले ही पढ़ा था। अभी जैसे राम अखबार पढ़ लिया है, ये अलग बात हुआ। राम अखबार पढ़ा था, यानी कब की बात है, बहुत समय पहले की बात है। जैसे मेरे भाई ध्यान दो, सुरेश फुटबॉल खेल लिया था, यानी अभी की बात नहीं है, वो बहुत पहले की बात की जा रही है। जैसे सीता ने पत्र लिखा था, यानी बहुत समय पहले ही सीता ने पत्र लिख चुकी है। ठीक है, जैसे मेरे पिताजी चुनाव जीते थे, तो चुनाव बहुत पहले ही जीते थे, अभी की बात नहीं की जा रही है। ठीक है, जैसे देखो मेरे भाई, जैसे मैं आपको और भी कुछ बता रहा हूं। जैसे हम दिल्ली गए थे, सबसे आसान एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि हम दिल्ली गए थे। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि हम दिल्ली गए थे, अभी की बात नहीं की जा रही है, बहुत पहले की बात की जा रही है। बात समझ में आ रही है। तो ऐसी क्रिया का समय का जब बोध होता है जो बहुत समय पहले घटित हुई होती है, वो सब हमारी कहलाती है पूर्ण भूतकाल क्रिया, पूर्ण भूतकाल कहलाती है। ठीक है, क्रिया नहीं, पूर्ण भूतकाल कहलाती है। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब लोग अगले भूतकाल की ओर चलते हैं, और वो हमारा है आसन्न भूतकाल। ठीक है, देखिए अगले काल की ओर चलते हैं मेरे भाई। ठीक है, अगला भूतकाल है वो हमारा संदिग्ध भूतकाल है। ठीक है, ये भूतकाल हमसे ये कहता है कि कोई भी यदि वाक्य है मेरे भाई, उसमें आपको संभावना देखने को मिलेगी। जैसे मेरे भाई ध्यान से समझो कि बीते हुए समय में आपको संदिग्धता का बोध होगा, यानी संदेह का बोध होगा। जैसे सुमन आई होगी, आपको संदेह है, आपको कंफर्म पता नहीं है कि सुमन आई होगी, ये बीत गया है बात, लेकिन उसमें भी आपको संभावना है। जैसे सुमन आई होगी। मनोज गाया होगा, मनोज गाना गाया होगा, आपको कंफर्म पता नहीं है, लेकिन ये बात बीत गई है, और बीते हुए बात में आपको संभावना दिखेगी, तो वो मेरे भाई कौन सा भाव होगा, संदिग्ध भूतकाल होगा। बस छूट गई होगी, यानी ये बीत गई बात है, और इसमें वो बस आपकी छूट गई है। इसका मतलब है कि आपको ये पूरी संभावना है, बस छूट गई ये नहीं है, बस छूट गई होगी, कंफर्म बात नहीं है कि छूटी है कि आपको नहीं छूटी है। तुमने लिखा होगा, कंफर्म नहीं है कि आप ही ने लिखा होगा, यहाँ पे संदेह है। पिताजी जाते होंगे, यानी कंफर्म पता नहीं है कि आपके वहीं जाते होंगे जहां आप भेज रहे हैं उनको। या आप एक वाक्य अपने से ही बना के देखिए। जैसे मेरे भैया आप एक वाक्य अपने से बना के देखिए। ठीक है, जैसे आप कहेंगे कि मेहमान घर आते होंगे, मेहमान घर आए होंगे, आते होंगे नहीं, आए होंगे। पिताजी गए होंगे, ये गए होंगे होगा। ठीक है, तब नहीं ये बीता हुआ काल होगा। तो पिताजी गए होंगे, ये बीत चुका है बात। मेहमान घर आए होंगे, ये बात बीत गई है बात, लेकिन कब आए हैं, संदेह अभी भी हमारे मन में है। ठीक है, तो ऐसे वाक्य को पढ़ने के बाद जो बीत गया और उसमें भी संदेह आपको दिखाई देता है, तो वो वाक्य क्या कहलाता है, संदेह भूतकाल। ठीक है, क्लियर हो गया। अगले काल की ओर चलते हैं।
अगला भूतकाल हमारे पास है मेरे भाई, वो है आसन्न भूतकाल। ये पांचवा भूतकाल है। इसमें क्या होता है कि बीते हुए समय में निकटता का बोध होता है, यानी ऐसा कोई वाक्य होगा जो अभी अभी बीता हुआ है और हमें निकटता का बोध होगा। जैसे मेरे भाई एक वाक्य देख लो, गीता ने अखबार पढ़ा है, तो अभी अभी गीता अखबार पढ़ी होगी। माता जी ने चाय बनाई है, इसका मतलब है पर मत जाना मेरे भाई, वाक्य के अर्थ को समझना। ये मत कहना भैया आप कहीं है लगा दे रहे हो, कहीं वो लगा दे रहे हो, कहीं होगा लगा दे रहे हो। वाक्य अभी क्या है, वाक्य बीत चुका है। माता जी ने चाय बनाई है तो बना चुकी है माता जी, ठीक है। वो फुटबॉल खेला है तो ये पास्ट में ही बनेगा, ठीक है। सोनू विद्यालय गया है, इसका मतलब वो चला गया है, अभी अभी गया है, अभी अभी की बात की जा रही है, समय की निकटता की बात की जा रही है। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपने सेव खाया है, हाँ भैया, मैं आपसे कह दूं कि आपने सेव खाया है, ठीक है, आपने सेव खाया है, इसका मतलब अभी खा रहे हो, अंदर चला गया, तो बोलोगे नहीं भैया मैंने खा लिया है। तब मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने सेव खाया है, इसका मतलब आप खा चुके हो। और जब आप उन्हें खा चुके हो, इसका मतलब है कि आप ये जो बात है, ये जो वाक्य है, ये अभी अभी की बात की जा रही है। यदि मैं आपसे कहता कि आपने सेव खाया था या आपने सेव खाए होंगे, इसका मतलब यह है कि ये बात बहुत पहले की, लेकिन अभी अभी मैं बोल रहा हूं कि आपने सेव खाया है, इसका मतलब अभी अभी की बात की जा रही है। और ऐसे वाक्य को हम लोग इसमें कहेंगे आसन्न भूतकाल के अंतर्गत कहेंगे। बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम? नेक्स्ट देखिए, हेतु हेतु मद भूतकाल, वो हमारे पास क्या होता है। अगला देखिए मेरे भाई, हमारे पास है हेतु हेतु मद भूतकाल, यानी बीते हुए समय में यदि एक उपवाक्य दूसरे वाक्य पे निर्भर हो, मतलब एक वाक्य जो दूसरे वाक्य पे क्या हो, निर्भर हो। जैसे यदि अगर तुमने अच्छी मेहनत की होती तो जरूर सफल होते, इसका मतलब मेरे भाई भविष्य की तो बात नहीं की जा रही है कि यदि तुम मेहनत करोगे तो जरूर सफल होगे, ये तो भविष्य की बात हुई। लेकिन यही बात यदि मैं आपसे कहूं कि यदि तुम मेहनत किए होते तो जरूर सफल हुए होते, इसका मतलब मैं भूतकाल की बात कर रहा हूं। तो जब एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पे निर्भर हो और वो बीता हुआ हो, वैसे वाक्यों को मेरे भाई हम लोग कहते हैं हेतु हेतु मद भूतकाल, ठीक है। अगर तुमने अच्छी मेहनत की होती तो जरूर सफल होते, यानी ये बात बीत गई है। और बीते हुए बात में जब एक वाक्य दूसरे वाक्य पे निर्भर होता है, ऐसे वाक्यों को हम लोग क्या कहते हैं, हेतु हेतु मद भूतकाल। यदि वह कार न चुराया होता तो हम दिल्ली पहुंच गए होते, यानी ये भी बात बीत गई है। और ये कार चुराने वाली बात और दिल्ली पहुंचने वाली बात, दोनों वाक्य आपस में क्या कर रहे हैं, निर्भर है, ठीक है। कोई सारे वाक्य हो सकते हैं। यदि तुमने मन लगाया होता तो सब्जी अच्छी बनी हुई होती, यदि वह मुझे बुलाई होती तो मैं जरूर गया होता। कई सारे वाक्य बन सकते हैं, ठीक है, जो बीत गए हैं, ठीक है। यदि आपने कहा होता तो मैं जरूर पढ़ाया होता, ये भी वाक्य हो सकता है। तो मेरे भाई ऐसे वाक्य जो एक वाक्य पे दूसरे वाक्य निर्भर करे और वो दोनों बात मेरे भाई क्या हो, बीत गई हो, ऐसे उपवाक्यों को, ऐसे वाक्यों को मेरे भाई हेतु हेतु मद भूतकाल कहते। क्लियर हो रही है मेरे बात, समझ में आया कि नहीं मेरे भाई? अगले वाक्य के अगले काल की ओर चलेंगे मेरे भाई। अब हम लोग पढ़ेंगे भविष्य काल। कौन सा काल पढ़ेंगे मेरे भाई? भविष्य काल। देखिए चलिए मेरे भाई, अब हम लोग कहाँ आ गए हैं, भविष्य काल में। भविष्य काल में हम लोग पढ़ने वाले हैं पहला भविष्य काल, सामान्य भविष्य काल, ठीक है। साधारण भविष्य काल नहीं, सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे इसमें एगा एगी एगे का प्रयोग होता है, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है मेरे भाई। अंत में एगा आएगा, एगी आएगा, एगे आएगा, तो मेरे भाई वो भविष्य काल सामान्य भविष्य काल होगा। जैसे हम लोग विद्यालय जाएंगे, ठीक है, भारत विश्व कप जीतेगा, ठीक है। जैसे में क्या है कि भारत क्रिकेट विश्व कप जीतेगा, सीता खाना बनाएगी, हम सफल बनेंगे। तो ये क्या है मेरे भाई, एगा एगी एगे, एगा एगी एगे, ये ट्रिक है मेरे भाई कि अंत में आएगा तो वो सब सामान्य भविष्य काल के अंतर्गत आएगा, अन्यथा कोई भी भविष्य काल के अंतर्गत नहीं आएगा। हम लोग विद्यालय जाएंगे, हम लोग प्रतिदिन पढ़ाई करेंगे, हम लोग अपनी माताओं और बहनों की रक्षा करेंगे, हम लोग बड़ों का आदर करेंगे, हम लोग सबका सम्मान करेंगे। ये सब के सब वाक्य किसमें आएगा, भविष्य काल के अंतर्गत आएगा, ठीक है, ध्यान देना। अगले ओर के चलते हैं, संदिग्ध भविष्य काल। देखिए अगला, देखिए मेरे भाई, अगला हमारे पास है संभाव्य भविष्य काल। संभाव्य भविष्य काल का मतलब होता है, संदिग्ध भविष्य काल नहीं, संभाव्य भविष्य काल। संभाव्य भविष्य काल का मतलब होता है कि भविष्य में कोई ना कोई संभावना होगी। जैसे शायद मैं आपके घर आऊंगा, कोई जरूरी थोड़ी नहीं कि मैं आऊंगा मेरे भाई, हो सकता है मैं कल आऊं, परसों आऊं, लेकिन अगर मेरे भाई आपसे मेरी मुलाकात हो जाती है, आपसे बात हो जाती है, तो मैं आपके कल घर आ सकता हूं, ठीक है।
शायद सीता खाना बनाएगी। तो संभावना है, जब भविष्य में कोई बात संभावना होती है तो वो संभाव्य भविष्य काल के अंतर्गत आती है। ये बात मेरे भाई ध्यान रखना कि सीता खाना बनाएगी, शायद मैं आपके घर आऊंगा, शायद आप पुस्तक को पूरा पढ़ें, ये मेरे भाई भविष्य में संभावना है। पूरा पढ़ेंगे कि नहीं है ये कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। जैसे मेरे भाई ध्यान से देखो, यदि मैं आपसे कहूं शायद कल धरती पलट जाए, शायद कल धरती पलट जाए, तो क्या मेरे भाई पलट जाए? तो संभावना मैं अपनी बता रहा हूं, ये थोड़ी ना बता रहा हूं कि ये बात होगी ही होगी, ये मैं अपनी संभावना बता रहा हूं। अपनी संभावना जब भी कोई बताता है व्यक्ति, तो वो सभी वाक्य कहां पे चले जाते हैं, वो सभी वाक्य कहां आते हैं मेरे भाई? एक ही बात ध्यान देना, ऐसे वाक्य सब संभाव्य भविष्य काल के अंतर्गत आते हैं, संभाव्य भविष्य काल के अंतर्गत आते हैं, ये बात ध्यान देना। 3 ही भविष्य काल होते हैं, एक भविष्य काल में एगा एगी एगे लगे होते हैं, और दूसरे भविष्य काल में मेरे भाई संभावना होती है, और तीसरा भविष्य काल जो हमारा होता है वो हेतु हेतु मत भविष्य काल होता है, ठीक है, ध्यान देना उसे, ठीक है मेरे भाई। ये सबसे लास्ट काल है, भविष्य काल का सबसे अंतिम काल भी है, और हमारे पूरे वीडियो का भी सबसे अंतिम काल है। होता क्या है मेरे भाई ना कि ये जो मार्कर दिख रहा है ना, इस मार्कर से पूरा ये सब लिखना होता है, फिर उसके बाद आपको बताना होता है, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान देना। उसमें थोड़ी मेहनत भी लगती है, थोड़ा टाइम भी लगता है, ठीक है। अब बस इस बात का ध्यान देना कि बस आपको ये जो मैं लिख रहा हूं आपको समझ में आना चाहिए, और जो मैं पढ़ा रहा हूं उसे नोट करना चाहिए, ठीक है, ताकि आप मेरे भाई कभी भी इसे यदि रिवाइज करोगे तो हमेशा ध्यान देना, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा होगी, कोई भी बड़ा से बड़ा एग्जाम होगा, यकीन मानना आप सारे एग्जाम में यहाँ से क्रैक कर पाओगे। ध्यान से देखो कि भविष्य काल में एक वाक्य दूसरे वाक्य पे निर्भर होगा, ऐसे वाक्यों को हेतु हेतु मत भविष्य काल कहते हैं। यदि तुम मेहनत करोगे तो जरूर सफल होगे, ये मैं भविष्य की बात कर रहा हूं। और हेतु हेतु भूतकाल क्या था कि भूतकाल में ही एक वाक्य दूसरे वाक्य पे निर्भर था, यदि तुम मेहनत किए होते तो जरूर पास हुए होते। लेकिन अब मैं भविष्य की बात कर रहा हूं, यदि तुम मेहनत करोगे तो जरूर सफल होगे, ये मैं भविष्य की बात कर रहा हूं। यही मैं एक और वाक्य आपसे कह रहा हूं कि यदि बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी, यदि बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी, यानी बारिश होगी तब फसल अच्छी होगी, यानी मैं भविष्य की बात कर रहा हूं। बात समझ में आ रही है? यही बात मेरे भाई आप लोग को क्या करनी है, ध्यान देनी है, ठीक है। तो यहीं तक हमारी ये पूरी सेवा रहेगी, पूरी ये क्लास आपको यहीं तक बताया हूं, ठीक है। कैसा लगा आपको क्लास, मुझे एक बार जरूर मेरे भाई बताना, और कैसा आपको लगा ये वीडियो ये भी मुझे बताना। और मेरे भाई यदि आपको ये पूरा हमारा चैनल पसंद आता है, यदि मेरा कंटेंट आपको पसंद आता है, मैं पसंद आता हूं मेरे भाई, तो आप नीचे जो आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है ना, उसे जैसे ही क्लिक करोगे तो आप मेरे परिवार का हिस्सा बन जाओगे, मेरे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाओगे, ठीक है। चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी जो सेवा है उसे मैं क्या करता हूं मेरे भाई समाप्त करता हूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना, ठीक है, ध्यान देना।